Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. So in the previous classes we discussed about the some printing related topics, and in this class we have to just learn the some more topics that are related to the प्रिंटिंग पर्पस। तो यहाँ पे हम लोग और भी कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो प्रिंटिंग से रिलेटेड होती है, जैसे प्रिंटिंग पिछले क्लासेस में देखा हमने प्रिंटिंग पेज को कैसे सेटअप करते हैं, यानी जो प्रिंटिंग जो हमारा पेज होता है कौन सा पेज सेलेक्ट होगा, प्रिंटिंग की क्या क्या चीज़ें हम लोग प्रिंटिंग के दौरान डालते हैं, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा। अब इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्रिंटिंग ब्राउजर्स के बारे में कि प्रिंटिंग ब्राउजर्स क्या होते हैं। ठीक है, so printing browsers, that means generally into the पेज लेआउट वी कैन सेट द ब्राउजर्स। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ब्राउजर कैसे सेट करते हैं। ब्राउजर मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख ला होगा सिंपल सा, इफ यू नीड अ प्रिंट अ बुकलेट और ब्राउजर यू कैन इजीली यूज राइटर टू प्रिंट बुकलेट्स एंड ब्राउजर। हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से जो बुकलेट्स है या ब्राउजर है प्रिंट कर सकते हैं। वी ऑल नो अबाउट द प्रिंटिंग पर्पस। सो टू प्रिंट अ ब्राउजर इन राइटर डू द फॉलोइंग, ओपन अ डॉक्यूमेंट इफ यू वांट टू प्रिंट। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट को हमें प्रिंट करना है वो सबसे पहले उस प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट को हम ओपन करेंगे। प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट कमांड ओपन करेंगे। कैसे, सिंपली गो टू द फाइल मेनू एंड देन चूज द प्रिंट ऑप्शन। फाइल में जाना है और प्रिंट ऑप्शन चूज करना है, और अदरवाइज यू ऑल नो अबाउट दैट द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी इज द शॉर्टकट की। सो सिंपली क्लिक टू द कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी जैसे ही करोगे प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, एंड दिस प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स कंटेन द पेज लेआउट टैब। ठीक है, इस प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स में क्या होगा, ये पेज लेआउट टैब जो है, ये पेज लेआउट टैब इसी में होगा। सबसे पहले जब प्रिंटिंग खुलेगा तो ये हमारा जनरल होगा। ठीक है, तो जनरल के बाद हम लोग क्या करेंगे, पेज लेआउट में चले जाएंगे। हमने जो इससे पहले देखा वो क्या देखा, जनरल देखा था। ठीक है, जनरल में हमारे से क्या क्या पूछा गया है कि भाई कौन से पेज को प्रिंट करना है, नंबर ऑफ पेजेस या होल डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी। अब इसमें हम लोग देखेंगे पेज लेआउट के बारे में। तो पेज लेआउट क्या आता है, क्या होता है, तो जनरली इस पेज लेआउट में फ्रॉम द लेआउट सेक्शन चूज द ब्राउजर। ठीक है, तो इस लेआउट सेक्शन में हमें क्या करना है, ब्राउजर चूज करना है। सिंपली यहाँ पे दिख रहा होगा ये ब्राउजर है। जैसे हम ब्राउजर चूज करेंगे तो ये हमारा जो है ब्राउजर शेप में यहाँ पे आ जाएगा। ये जो हमारा सिस्टम समझ जाएगा कि ये हमारा ब्राउजर प्रिंट होना है। तो यहाँ पे क्या करना है, ब्राउजर किस वे में प्रिंट होना है, ऑल पेजेस या बैक साइड लेफ्ट पेजेस, ठीक है, या फ्रंट साइड राइट पेजेस। दैट मीन्स कि जो हमारा ब्राउजर प्रिंट होगा वो कैसे प्रिंट होगा। अगर हमारे पास 2 पेजेस का ब्राउजर है तो वो बैक टू बैक प्रिंट करने के लिए हम लोग बैक साइड भी करते हैं, यानी कि हमारे जो ब्राउजर है वो बैक साइड भी प्रिंटिंग ले लेंगे। जैसे फ्रंट और बैक प्रिंट करना होता है तो ये हमारे पास पेज लेआउट से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रंट और बैक प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग बैक साइड चूज करेंगे, यानी बैक साइड एंड लेफ्ट पेजेस एंड द फ्रंट साइड एंड राइट पेजेस। तो यहाँ पे हम अपने ब्राउजर से रिलेटेड जो प्रिंटिंग ऑप्शंस है वो यहाँ से हम लोग प्रिंटिंग ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। सो फ्रॉम द पेज साइड सिलेक्शन सेलेक्ट द बैक साइड फ्रॉम द लाइक पेज स्लाइड ड्रॉप डाउन। पेज साइड ड्रॉप डाउन में हमें क्या करना है, बैक साइड जो है बैक साइड लेफ्ट पेजेस जो चूज करना है, एंड दैट इज अ ब्राउजर लाइक प्रिंटिंग। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्राउजर प्रिंट कर सकते हैं। एंड नाउ क्लिक टू द प्रिंट ऑप्शन। क्या करना है, हमें प्रिंट पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा जो पेज है वो प्रिंट हो जाएगा। सो अगर क्या हो गया कि जैसे हमने बैक साइड ये सेलेक्ट किया तो हमारा जो पेज है वो सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला प्रिंट हो जाएगा, एंड देन फिर उसके बाद जो फिर से हम लोग क्या करेंगे, उसी सेम पेज को सेम ट्रे में डालेंगे। जो हमारा प्रिंटिंग ट्रे होता है उस ट्रे में डालेंगे तो हमारा जो राइट साइड का पेज है, जो उसके जो राइट साइड का पेज होगा वो उसके बैक साइड में प्रिंट हो जाएगा। नाउ द सेकेंड ऑप्शन है फ्रंट साइड एंड राइट पेजेस। तो सबसे पहले कौन सा होगा, राइट पेजेस पेज प्रिंट होगा। ठीक है, एंड देन फ्रंट साइड में जो है जो उसके लेफ्ट साइड का पेज होगा वो फ्रंट साइड में प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्राउजर को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड ऑप्शन होता है प्रिंटिंग इनवेलप्स एंड लेवल्स। अब इनवेलप्स क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जब भी हम पेज सिलेक्शन करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इनवेलप ऑप्शन होता है, A4 साइज पेपर होता है, A5 होता है, B5 होता है, यानी बहुत सारे पेपर ऑप्शंस हैं। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखते हैं हम लोग प्रिंटिंग इनवेलप्स। इनवेलप्स भी एक साइज है एंड लेवल्स। हम लोग इनवेलप और लेवल को कैसे प्रिंट करते हैं हम लोग ये चीज़ देखते हैं।
सो प्रिंटिंग इन्वेलप्स क्या होता है? प्रिंटिंग इन्वेलप्स दैट मीन्स कि वी ऑल नो अबाउट द इन्वेलप। इन्वेलप के बारे में हम लोग को पता है, लिफाफा जो होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरली इन्वेलप्स भी प्रिंट कर सकते हैं। जो हमारा जनरल इन्वेलप होता है तो हम लोग उस इन्वेलप को भी अपने इस पर्टिकुलर प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं, या अदरवाइज हम लोग अपने इन्वेलप के साइज का प्रिंट निकाल सकते हैं और फिर हम उसे इन्वेलप बना सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इन्वेलप प्रिंट कैसे करते हैं, हम लोग ये सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है इन्वेलप प्रिंटिंग, कैसे हम लोग करते हैं। सो सिंपली जस्ट गो टू द इंसर्ट कमांड एंड देन क्लिक टू द इन्वेलप ऑप्शन। इंसर्ट कमांड में जाना है एंड इन्वेलप ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन इन्वेलप डायलॉग बॉक्स, दिस इज द इन्वेलप डायलॉग बॉक्स दैट इज अपीयर इनटू योर स्क्रीन दैट कंटेन्स द इन्वेलप टैब। यहाँ पे एक इन्वेलप टैब होता है एंड इनटू द इन्वेलप टैब there is a like a multiple types of options. The first one that is a addresses. So address that means कि enter the name and address here. So first of all जो सेंडर है, ठीक है, जो रिसीवर है, ठीक है, उस रिसीवर का एड्रेस हमें यहाँ मेंशन करना पड़ता है कि हमें भेजना किसे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें जिसे भी भेजना है ये लेटर को, ये एनवेलप में जिसमें हम लोग बोलते हैं टू में जो एड्रेस लिखा जाता है, टू मतलब जिसे भेजना है, फ्रॉम मतलब भेजने वाला, जो भेज रहा है। तो जो टू में हम लोग लिखते हैं, यानी कि टू में हम लोग भेजना जिसे उसे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग वो एड्रेस जो टू में लिखते हैं वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। दैट मीन्स कि जो रिसीवर एड्रेस होगा वो रिसीवर एड्रेस यहाँ पे लिखा जाएगा। इसको हम लोग रिसीवर एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस वन इज अ सेंडर एड्रेस, और इसे हम लोग बोलते हैं सेंडर एड्रेस। सो यहाँ पे हम लोग सेंडर एड्रेस में क्या करेंगे, जो सेंड कर रहा है उसका एड्रेस डालेंगे। यहाँ पे रिसीवर एड्रेस डाला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे सेंडर एड्रेस डाला जाएगा। तो ये यहाँ पे हम दोनों जगह एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, एड्रेस डालने के बाद क्या हो जाएगा, हम लोग फिर से चले जाएंगे इसके पोजीशन को सेट करने के लिए। ये तो जनरली हमने क्या किया, टेक्स्ट फीड किया। अब इस टेक्स्ट फीड करने के बाद हमें इसे फॉर्मेट करना है। तो अगेन गो टू द फॉर्मेट टैब, दिस इज द फॉर्मेट टैब ऑप्शन। ये फॉर्मेट टैब का ऑप्शन है। सो इस फॉर्मेट टैब पे हमें क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे then it will be appear into your screen that contains the position of the receiver एड्रेस एंड द सेंडर एड्रेस ऑल्सो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हमारे जो एड्रेस होता है, हमारा जो लिफाफा होता है, उसके सबसे अपर लेफ्ट साइड में जो होता है वो टू यानी रिसीवर एड्रेस होता है, और राइट बॉटम साइड में जो होता है सेंडर एड्रेस होता है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट के पोजीशन को भी हम लोग सेट कर सकते हैं। दिस इज द पोजीशन ऑफ रिसीवर एड्रेस, ये जो है रिसीवर एड्रेस का पोजीशन है। तो हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट साइड से कितना इंच और राइट साइड टॉप से कितना, यानी कि ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड से कितना रहेगा, यानी इस साइड से कितने पोजीशन पे रहेगा, और टॉप से किस पोजीशन पे रहेगा। ये हम लोग यहाँ से बाई इंक्रीज एंड डिक्रीज बटन, ये जो है यहाँ इंक्रीज एंड डिक्रीज बटन है। ठीक है, इस इंक्रीज एंड डिक्रीज बटन से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सेट कर सकते हैं कि हमारा जो उस टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का पोजीशन क्या होगा, जो टेक्स्ट हमने, जो रिसीवर एड्रेस हमने अपने इन्वेलप में फीड कर रखा है उसका एड्रेस, उसका पोजीशन क्या होगा। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज अ सेंडर एड्रेस। अब ये है सेंडर एड्रेस। ठीक है, तो ये सेंडर एड्रेस क्या होता है, सेंडर एड्रेस दैट मीन्स सिंपल कि हमें सेंडर का जो एड्रेस होता है, ठीक है, उसके एड्रेस को भी हमें पोजीशनिंग करनी पड़ती है, हमें उसे बताना पड़ता है कि वो कहाँ पे उसका पोजीशन होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंडर के भी एड्रेस को पोजीशन कर सकते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट साइड से कितना इधर होगा, एंड फ्रॉम द टॉप से कितना डिस्टेंस इसका होगा। तो यहाँ से हम लोग उसके डिस्टेंस को सेट कर सकते हैं, एंड देन दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस विल बी अप्लाइड इनटू दिस स्क्रीन। दिस इज द प्रीव्यू। ठीक है, यहाँ से ये प्रीव्यू आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज अ साइज। अब ये है क्या, ये साइज है, दैट मीन्स लाइक अ फॉर्मेट, विड्थ, हाइट, दैट मीन्स कि तुम्हारा जो इन्वेलप होगा वो इन्वेलप का क्या साइज होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग इस ड्रॉप डाउन से क्या करेंगे, इन्वेलप को चूज कर लेंगे, यानी फॉर्मेट में हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मेट में हमारा इन्वेलप हो जाएगा। इन्वेलप के भी कुछ एक साइज होते हैं, तो हमें देख लेना पड़ेगा हम कौन से साइज के इन्वेलप्स को प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इन्वेलप के साइज को यहाँ से चूज कर लेंगे, एंड द साइज विल बी अपीयर इनटू दिस विड्थ एंड हाइट बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे विड्थ एंड हाइट में जो है इस पर्टिकुलर इन्वेलप का जो साइज है वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड द ड्रॉप डाउन। ये पता है सबको कि इंक्रीज एंड डिक्रीज बटन ये है। सो यहाँ से हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अगर हमें इंक्रीज करना है साइज को, इन्वेलप के साइज को इंक्रीज करना है, सो दैट टाइम वी हैव टू जस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द पर्टिकुलर
दिस इन्वेलप, इस इन्वेलप को क्या करेंगे हम लोग, इस इन्वेलप के साइज को हम लोग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से पोजीशन से इस इंक्रीज और डिक्रीज बटन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर इन्वेलप के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यानी सबने देख लिया, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इन्वेलप में गए, इन्वेलप में क्या किया, हमारे पास दो चीजें थी, एक तो रिसीवर एड्रेस और दूसरा सेंडर एड्रेस। तो ये रिसीवर एड्रेस में हम लोग क्या किए कि हम लोगों ने जो रिसीवर का एड्रेस है वो पुट किया, सेंडर एड्रेस में हमने क्या किया, जो सेंड कर रहा है, जो इंसान सेंड कर रहा है वो अपना एड्रेस डालेगा। एंड देन इसके बाद हम लोग फॉर्मेट टैब में गए, इसी के फॉर्मेट टैब में, इस डायलॉग बॉक्स के, और फॉर्मेट टैब में हमने क्या किया, पोजीशन सेट किया। किसके पोजीशन को, रिसीवर एड्रेस और सेंडर एड्रेस के पोजीशन को हम लोग यहाँ से सेट करेंगे। एंड दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेट। फॉर्मेट दैट मीन्स होता है कि अपने इन्वेलप के साइज को देखना कि हमारा जो इन्वेलप का साइज है वो बड़ा है, छोटा है, या हम उसे इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। तो यहाँ से ये जो हो गया, ये हमारा फॉर्मेट टैब। हम लोग देखेंगे कि प्रिंटर टैब क्या होता है। तो जनरली अगेन हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटर टैब पे क्लिक करेंगे। सो जैसे प्रिंटर टैब पे क्लिक किया, ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अपीयर हो गए हैं। दो दैट इज देयर इज अ फर्स्ट लाइक ओरिएंटेशन, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन टाइप, इन्वेलप ओरिएंटेशन। सो देयर इज अ टू ऑप्शन सिंपली लाइक अ प्रिंट फ्रॉम द टॉप एंड प्रिंट फ्रॉम द बॉटम। सो प्रिंट फ्रॉम द टॉप दैट मीन्स कि जब भी ये डॉक्यूमेंट जो प्रिंट होगा वो सबसे टॉप के टेक्स्ट में को सबसे पहले प्रिंट करेगा। जैसे हमारा कोई भी प्रिंटर प्रिंट होता है, जैसे ये बाय द वे यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा का पूरा एक टेक्स्ट है। तो ये टेक्स्ट कैसे प्रिंट होता है, या तो इस साइड से प्रिंट होता है या तो इस साइड से प्रिंट होता है। तो ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि हमारा जो ये पेज है, ये इन्वेलप है, ये कौन से साइड से प्रिंट होगा, ये टॉप से प्रिंट होगा या बॉटम से प्रिंट होगा। तो हम यहाँ से इजीली सेट कर सकते हैं अपने प्रिंटिंग ओरिएंटेशन को कि हमें किस साइड से प्रिंट करना है। नाउ शिफ्ट राइट एंड शिफ्ट डाउन, ये जो है हमारा जो राइट और डाउन से हमारा कौन सा पोजीशन इसका एस्टेब्लिश होगा, ये प्रिंटिंग का, यानी कि हम जो टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हैं वो राइट साइड से कितना आगे से प्रिंट लेगा और डाउन साइड से कहाँ तक प्रिंट लेगा, ये हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको सेट भी कर सकते हैं। और सबसे फिर इसमें मेन पॉइंट आता है पेज सेटअप। सो दिस पेज सेटअप लाइक इट इज यूज्ड टू सेट द प्रिंटर एंड देयर प्रॉपर्टीज आल्सो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंटर को सेट कर सकते हैं और उसके प्रॉपर्टीज को भी सेट कर सकते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, सेटअप पे क्लिक करेंगे एंड व्हेन वी क्लिक ऑन द सेटअप देन आवर डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, दैट इज अ प्रिंटर सेटअप डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स का नाम है प्रिंटर सेटअप डायलॉग बॉक्स। So into this dialog box there is a drop down menu, so you have to just choose your printer that you want to print and जैसे ही तुम चूज कर लोगे इस प्रिंटर को देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे सारे स्टेटस जो हैं वो रेडी मोड में हैं। अगर हमारा प्रिंटर कनेक्टेड है तो वो रेडी मोड में बता देगा कौन सा प्रिंटर है, यहाँ पे हमें बता दे रहा है और लोकेशन उसका क्या है, ये यहाँ पे उसका पोजिशनिंग शो कर दिया। सो नाउ अगेन क्लिक टू द प्रॉपर्टीज ऑप्शन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो जैसे हम प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देन अगेन डायलॉग बॉक्स अपीयर, एक डायलॉग बॉक्स आएगा दैट इज एडवांस ऑप्शंस दैट कंटेन्स द एडवांस ऑप्शंस, एडवांस प्रिंटिंग सेटअप्स यू कैन से। ठीक है, ये यहाँ पे एडवांस प्रिंटिंग सेटअप्स में हम लोग चले गए एंड देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब। दिस वन इज अ पेपर क्वालिटी टैब। सो इनटू द पेपर क्वालिटी टैब वी हैव टू जस्ट सेट द पेपर साइज। सबसे पहले हमें क्या करना है, पेपर क्वालिटी टैब में क्या करना है, हमें पेपर के साइज को सेट करना है। यानी हमारा पेपर का साइज कौन सा होगा, हमारा पेपर का साइज होगा इन्वेलप। तो सबसे पहले हमें यहाँ से, यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, जैसे हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि A4, A5, B5, ठीक है, बहुत सारे साइज जो है पेपर के जितने भी साइज होते हैं वो बहुत सारे साइज यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। सो सिंपली हमें क्या करना है, इन्वेलप को चूज करना है। क्या करना है, इन्वेलप को चूज करना है। सो सिंपली क्लिक टू द इन्वेलप ऑप्शन। जैसे इन्वेलप पे क्लिक करेंगे हमारा जो इन्वेलप साइज है वो सेलेक्टेड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज अ फिनिशिंग। उसके बाद फिनिशिंग पे जाएंगे। यहाँ पे हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी, इसलिए ज़्यादा चीज़ें मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, हमें क्योंकि हमारा जो फोकस है वो क्या करना है, इन्वेलप को प्रिंट करना है, तो मैं उसी पे सिर्फ फोकस कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं फोकस कर रहा हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा चीज़ें ब्रीफ होने लगेंगी तो कुछ चीज़ें कन्फ्यूज़न भी क्रिएट कर देंगे। इसलिए अभी फिलहाल जो पॉइंट है उस पॉइंट पे हम लोग देखते हुए चले कि हमारा जो पॉइंट क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें आंसर उसी मुताबिक ढूंढना होता है। सो क्या करना है, हमें सबसे पहले एडवांस में जाना है और पेपर क्वालिटी में हमें इन्वेलप को चूज कर देना है।
जैसे हम इन्वेलप चूज करेंगे हमारे इस प्रीव्यू पैनल में, ये हमारा है प्रीव्यू पैनल, इस प्रीव्यू पैनल में जो हमारा इन्वेलप साइज है वो कैसा दिखेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी ये जो है ये पोर्ट्रेट व्यू में दिख रहा है, ये दिख रहा होगा सबको, ये अभी पोर्ट्रेट व्यू में दिख रहा है, यानी कि हमारा जो ये लिफाफा प्रिंट होगा, ये इन्वेलप प्रिंट होगा, ये पोर्ट्रेट व्यू में प्रिंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इससे पोर्ट्रेट व्यू में प्रिंट होने से हमारा जो टेक्स्ट हमने लिख रखा है ना, सेंडर और रिसीवर एड्रेस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा कट जाएगा या बहुत छोटा हो जाएगा इस पेज पे। तो इस कंडीशन में वो दिखेगा नहीं, तो बेकार होता है। और इन्वेलप जो है हमेशा कौन से साइज में होता है, इन्वेलप हमेशा हॉरिजेंटल साइज में होता है। तो हम लोग इसे हॉरिजेंटल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, यहाँ पे फिनिशिंग हमारा एक टैब है, सिंपली इसमें जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो है पेज ओरिएंटेशन का ऑप्शन है, दैट इज अ पोर्ट्रेट एंड द लैंडस्केप। ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हमारे पास दो ऑप्शन है। सो सिंपली क्लिक टू द लैंडस्केप। हमें क्या करना है, लैंडस्केप पे क्लिक कर देना है। लैंडस्केप पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नीचे ओके का ऑप्शन होगा, ठीक है, हम उसे ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन जो ये सेटअप है ये हमारे प्रिंटिंग एरिया में अप्लाइड हो जाएगा, जो हमारा प्रिंटिंग एरिया यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा जनरल सेटअप होगा इसमें, इस जनरल सेटअप में क्या हो जाएगा, हमारा अप्लाइड हो जाएगा ये। और उसके बाद डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, वो जो हमारा पर्टिकुलर इन्वेलप है वो डायरेक्टली उसी फॉर्मेट में जो है वो प्रिंट ले लेगा। सो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह हम लोग जो है हमारा जो प्रिंटिंग है वो प्रिंटिंग हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। हम लोग अपने जो किसी भी डॉक्यूमेंट है ब्राउज़र से उसे हम लोग डायरेक्टली यहाँ से ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। तो लेवल होता है, लेवल क्या होता है, लेवल भी जस्ट सेम होता है, इसी की तरह होता है लेवल भी। एंड इसको हम लोग कैसे, इसको भी कैसे प्रिंट करेंगे, सिंपल गो टू द फाइल एंड न्यू, फाइल एंड न्यू में जाना है एंड देन लेवल्स, लेवल्स में जाना है। देन डायलॉग बॉक्स अपीयर, एक लेवल सेटिंग डायलॉग बॉक्स आएगा एंड सिंपली यू हैव टू जस्ट चूज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। वहाँ से अपने क्या करना है, अपने रिक्वायर्ड ऑप्शन को चूज करना है। वहाँ से हमें पेज सेटअप करने हैं, पेज के साइज को चूज करना है, ठीक है, पेज हमारा किस में पेज प्रिंट होगा और प्रिंटर कौन सा होगा, ये सारी चीजें हमें सेट करनी है। देन क्लिक टू द प्रिंट ऑप्शन, उस प्रिंट ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। देन द पर्टिकुलर फॉर्मेट विल बी प्रिंटेड इनटू द हार्ड कॉपी। वो जो फॉर्मेट जो हमने चूज कर रखा है वो फॉर्मेट क्या होगा, डायरेक्टली हमारे पेजेस पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंटिंग के जो प्रिंटिंग किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो इसी तरीके का ये प्रोसेस हम लोग अपना के उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। Now the next topic, that is exporting document टू अ पीडीएफ। ठीक है, हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, व्हेन वी वांट टू चेंज द डॉक्यूमेंट इनटू द पीडीएफ फॉर्म। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है उस वर्ड डॉक्यूमेंट को अगर हम पीडीएफ फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं। सब लोगों का अभी कुछ दिन पहले भी एक कंपटीशन आया था जिसमें पूछा गया था कि वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है जिसका वर्ड का साइज जो है, इंग्लिश में वर्ड का साइज जो है वो 12 रहेगा और हिंदी में वर्ड का साइज जो है 14 रहेगा और लाइन स्पेसिंग जो है 1.15 रहेगा। यानी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। तो और उसको क्या करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजना है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज थे कि पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें, क्या प्रोसेस है। कुछ लोगों ने कन्वर्ट करके भेजा भी, मैंने बताया, तो कुछ ने कन्वर्ट करके भेजा। तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी अपने जो डॉक्यूमेंट है, जो हमारा ये डॉक्यूमेंट बन रहा है, राइटर डॉक्यूमेंट जिसे बोल सकते हो, इस राइटर डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग पीडीएफ में इसे कन्वर्ट भी कर देते हैं। तो एक तो जनरली कन्वर्टर इस्तेमाल होता है, जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं कन्वर्ट करने के लिए, तो एक तो वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन अब जो हमारा वर्जन्स है, अभी जितने भी वर्ड के भी अपडेटेड वर्जन्स जितने भी हैं, या हमारा जो ओपन ऑफिस राइटर जो ये भी वर्जन है, ये भी हमारे जो पीडीएफ कन्वर्सन को सपोर्ट करता है। ठीक है, दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ से डायरेक्टली पीडीएफ को कन्वर्ट कर सकते हैं। और या अदरवाइज अगर हम लोग एमएस वर्ड की बात करें तो एमएस वर्ड में भी जो होता है, जो हम लोग सेव करने के दौरान अपने फाइल के टाइप को पीडीएफ में चेंज करके उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग पीडीएफ को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमारा जब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड हो जाए, देन सिंपली गो टू द फाइल मेनू, हमने फाइल मेनू में जाना है एंड देन एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। सो द ऑप्शन दैट इज एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। सो सिंपली क्लिक टू द एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। while clicking the export as pdf, then a dialog box appear, that is a pdf options dialog box। ये जो dialog box है ये यहाँ पे आ जाएगा, this is the pdf options dialog box। so simply you have to just choose the required option। required that means कि you have to just choose the create pdf form।
फॉर्म, यहाँ पे दिख रहा होगा सबको। बाकी किसी भी चीज़ों से हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर हमें होल पेजेस को बनाना है पीडीएफ, तो हम होल पेजेस को पीडीएफ बना सकते हैं। अगर हमें सिर्फ चाहिए कि नहीं हम मात्र पेज नंबर 2 को पीडीएफ बनाना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ से पेजेस को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि इस ऑप्शन को चूज कर लेंगे एंड सिंपली राइट द पेज नंबर। लाइक अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास 10 पेजेस है, लेकिन हम उसमें से 2, 3 और 5 को ही जो है पीडीएफ बनाना चाहते हैं, सो सिंपली क्लिक टू द पेज ऑप्शन। इस पेज ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। इस पेज ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स है, सो सिंपली राइट द पेज नंबर 3, 5 एंड 7। यहाँ पे मैं 3, 5 एंड 7 जो है, या 3, 2, 7 कर दो, 3, 8, 7 कर दो, जो भी तुम्हारा मन है, ठीक है। वो यहाँ पे पेज नंबर को सेलेक्ट कर लोगे, पेज नंबर डाल दोगे। और अगर हमें लगातार प्रिंट करना है तो 3 to 5 अगर प्रिंट करना है तो 3-5 भी लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली 3-5, ये भी लिख सकते हैं हम लोग इस पेजेस में। तो यहाँ से 3-5 भी लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें नंबर ऑफ पेजेस लिखना है तो बाय द वे 3, 6, ठीक है, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली 6 लिख सकते हैं। अगर कॉमा दें 7 लिखना है तो 7 लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से नंबर जो है हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। जो भी हमें यहाँ पे जो हम मेंशन करना होगा, जो भी चीज़ें मेंशन करनी होगी, वो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली इस तरीके से हम लोग मेंशन कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने इसे मेंशन कर दिया, या सिलेक्शन, दिस इज कॉल्ड द सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है कि हमने कोई भी चीज को सेलेक्ट कर रखा है। बाय द वे यहाँ से यहाँ एक टेक्स्ट है, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। हम चाहते हैं सिर्फ यही जो है पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाए, तो हम लोग नंबर ऑफ पेजेस जो है, जितने भी चीजों को सेलेक्ट करते हैं उतने ही चीजों को भी हम लोग पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो जितने भी चीजें, जितने भी हमारा 5 वर्ड ही क्यों ना सिलेक्शन हुआ है, जितना वर्ड सिलेक्शन होगा उतने ही वर्ड जो है पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। अदरवाइज बाकी के वर्ड वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। सो नाउ अगेन दिस इज द डायलॉग बॉक्स, दैट मींस इट हैज ऑप्शन टू क्रिएट एन पीडीएफ फॉर्म। यहाँ पे क्या है, इस जनरल फॉर्मेट में यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट पीडीएफ फॉर्म। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या कर रहा है हमें कि यहाँ से सिंपली हमें पीडीएफ जो फॉर्म है ये वाला, ये ऑप्शन जो है ये चूज कर लेना है, क्रिएट पीडीएफ फॉर्म। वैसे जनरली ये टिक आउट ही रहता है, लेकिन फिर भी अगर बाय द वे टिक आउट नहीं रहे तो हमें यहाँ पे टिक आउट कर लेना है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन है एफडीएफ का। तो इस एफडीएफ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉप डाउन है हमारा, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे एंड इस एफडीएफ को हमें जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे पीडीएफ का भी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पीडीएफ का भी ऑप्शन आएगा, तो हमें डायरेक्टली क्या करना है, पीडीएफ के ऑप्शन को चूज कर लेना है, ठीक है। यानी यहाँ भी पीडीएफ हो जाएगा, ये क्रिएट पीडीएफ फॉर्म ये हो ही जाएगा, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। दिस इज द एक्सपोर्ट ऑप्शन। ये सिंपल हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द सेव एज डायलॉग बॉक्स। याद आया होगा सबको कि ये इस तरह हम लोग यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पाथ चूज कर सकते हैं। कहाँ पे, जहां हमें ये पीडीएफ फॉर्मेट को, इस पीडीएफ फाइल को सेव करना है, ठीक है। दिस इज द एक्सपोर्ट डायलॉग बॉक्स, इसे हम लोग जनरली एक्सपोर्ट डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह का डायलॉग बॉक्स जब जैसे हम लोग सेव एज करते थे तो आता था। तो यानी कि सिंपली चूज द पाथ वेयर यू वांट टू सेव द फाइल। इस फाइल को जहां भी सेव करना है वहां पे पाथ को चूज कर लोगे। लाइक डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप चूज कर लेना है, डाउनलोड पे रखना है डाउनलोड चूज कर लेना है, या अदरवाइज माय कंप्यूटर में जाना है, उसके डी ड्राइव में सेव करना है, जस्ट क्लिक टू द माय कंप्यूटर ऑप्शन, चूज द माय कंप्यूटर ऑप्शन इनटू द नेविगेशन पैन एंड द right side the content pan display the all related content of the selected navigation pan content। इससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट है वो यहाँ पे जो हमारा कंटेंट एरिया है उस कंटेंट एरिया में आ जाएगा। सो सिंपली हमें जहाँ भी सेव करना है अपने इस पर्टिकुलर फाइल को, इसका सिंपल एक ही मतलब होता है, जहाँ भी हमें अपने फाइल को सेव करना है सिंपली वहाँ के पाथ को चूज करेंगे। नाउ राइट द फाइल नेम, उसके बाद हमें अपने फाइल का नाम लिखना है कि हमारा फाइल का नाम क्या होगा। देन दिस इज द फाइल टाइप डॉट पीडीएफ। ये फाइल टाइप हमारा चूजन है क्योंकि हमने यहाँ पे पीडीएफ सेलेक्ट कर रखा है, तो ये ऑलरेडी हमारा पीडीएफ चूजन है। सिर्फ हमें अपने फाइल का नाम डालना है एंड क्लिक टू सेव ऑप्शन। और जैसे ही हम लोग सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, देन जो है ये जो पर्टिकुलर पीडीएफ है ये ऑटोमेटिकली हमारे उस चूजन पाथ पे सेव भी हो जाएगा
और पीडीएफ क्रिएट भी हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा पीडीएफ क्रिएट हो जाता है एंड वो जो जहाँ पे हमने सेव कर रखा है वहाँ पे वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट आ जाता है। नाउ द चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड, ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। नाउ इट हैज़ अ चेक पॉइंट ऑप्शन, सो चेक पॉइंट ऑप्शन कंटेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव्स बोथ, सो यू हैव टू जस्ट लर्न ऑल द सब्जेक्टिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो मैं क्या करना है, सारे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव को लर्न कर लेना है। ये चैप्टर फिनिश हो गया है। दिस इज द लेटेस्ट रिवाइज and let us revise content the different types of some important points also। ये सारे कुछ important points हैं तो इसे सब लोग याद कर लोगे। and one more thing, your homework is write down the इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर से रिलेटेड और प्रीवियस जितने भी चैप्टर हैं सबके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वन बाय वन आई होप सब लोग लिख रहे होंगे, ये मैंने पहले बता रखा है। ठीक है, चैप्टर फिनिश हो सब लोग अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह अपने होमवर्क कॉपी में कलेक्ट करते जाएंगे। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा सबको कि जितने भी, इससे बेनिफिट सबसे बड़ा क्या होता है कि तुम्हें क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना पड़ेगा, बस इसे एक बार देख लोगे, याद कर लोगे, तुम्हारा इस बुक से रिलेटेड इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन टाइम्स दैट कंटेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्व्ड आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पे कुछ सोल्व क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसे भी सब लोग क्या करोगे, याद कर लोगे। एंड दिस वन इज अ ग्लॉसरी लाइक कंटेंट सम definitions, short definitions, and after that this is the assignment, and into the assignment you have to just do all the subjective question answer into your homework copy। इस assignment में जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं तुम्हारे होमवर्क कॉपी में कंप्लीट हो जाने चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, जिससे जहां भी प्रॉब्लम है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन सर नहीं बन रहा है, ठीक है, या बुक में नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारे के सारे आंसर्स बुक में ही हैं, सिर्फ लिखने और बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो सारे के सारे आंसर्स तुम्हें मिल जाएंगे बुक में। अगर उसके बावजूद भी किसी को आंसर नहीं मिलता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आ रहा है, वो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, तो सिंपली यू कैन जस्ट आस्क टू मी अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेरी। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है उसका स्क्रीनशॉट भी मुझे भेज दोगे तो मैं समझ जाऊंगा एंड आई विल गिव यू द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आंसर्स होगा मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप यहाँ तक सबका क्लियर है। नेक्स्ट डे से हम लोग अब प्रैक्टिकल क्लास देखेंगे कि जितनी चीजें हमने थ्योरेटिकल पढ़ी उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल की चीजें थी कैसे हम लोग उस चीज को ओपन करेंगे, तो प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। तो आई होप कि जो क्वेरीज भी किसी की होगी वो क्वेरीज भी आई होप कि क्लियर हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, तो थ्योरेटिकली से ज्यादा समझ में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिकली देखने के बाद हमारा जो थ्योरी है वो भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें एकदम माइंड मेकअप कर लो। हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर उस समय सब लोग वहां पे देखेंगे कैसे कैसे कौन सी चीजें आ रही है। एंड ये क्लास सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। मैं देखता हूँ बहुत ही कम जो होता है लोग देख पाते, बहुत ही कम बच्चे देखते हो इसको, 25 से 30 बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये याद रखो कि एग्ज़ाम के दौरान फिर प्रॉब्लम होगी और उस समय मैं कोई सॉल्यूशन तुम्हें नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, ये मैंने पहले ही बता रखा है। इसलिए बेटर होगा कि टाइम पे अपने सारे जो भी वीडियोस जा रहे हैं, ठीक है, या जो भी पढ़ाई हो रही है उसे टाइम पे अटेंड करना है। ठीक है, और टाइम पे अपने सारे के सारे होमवर्क्स को कंप्लीट करना है। स्कूल बस बंद है, काम हमारा स्टार्ट है। जो काम हम लोग स्कूल से करते थे वो काम आज घर बैठे कर रहे हैं, लेकिन करना है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो हम लोग डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। और पीछे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पीछे जाते रहेंगे तो फिर हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगे। अगर फिर से नेक्स्ट क्लास में चले गए तो नेक्स्ट क्लास में हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। अगर हम लोग इस क्लास में सारी चीज़ें नहीं समझे तो समझ लो कि अब जो अभी चल रहा है, ये कोविड टाइम जो चल रहा है, ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड है और इस क्रूशियल पीरियड का हमें फ़ायदा उठाना है। हमारे पास फ़ायदा उठाने का मौका है, तुम्हारे सारे टीचर्स तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, तो बेटर है कि इसका फ़ायदा उठा लो। जो लोग को फ़ायदा नहीं मिल रहा है उनसे पूछो, उसकी हालत बहुत ही बेकार है। ठीक है, वो धीरे धीरे सब कुछ भूलते जा रहे हैं। तुम्हें तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि तुम्हारे साथ टीचर्स हैं, डेली क्लासेस चल रहे हैं। अंतर बस इतना है कि जो क्लासेस तुम लोग स्कूल में बैठ के करते थे वो क्लासेस आज घर बैठ के कर रहे हो। तो कोई खास चीज़ें नहीं है, डिफरेंस नहीं है। बस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यू आर इन अ 9th क्लास, नेक्स्ट ईयर यू आर इन अ बोर्ड। ऑलमोस्ट समझ लो कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो तुम लोग बोर्ड में प्रवेश करने वाले होगे। ठीक है, तो
ये चीज़ समझ लो कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और ढंग से पढ़ाई करो, ज़्यादा बेस्ट होगा सबके लिए। तो चलो, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो देन यू कैन आस्क मी। सो हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।